अकाल का आक्रमण। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। गांव के लोग किसानी पर निर्भर थे और बारिश उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार थी। साल दर साल ये लोग खेतों में अपनी मेहनत से फसल उगते और उसी से अपना गुजरा करते। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि इस साल बारिश नहीं होगी। लोगों ने इस बात को हल्के में लिया और अपना काम जारी रखा। जैसे जैसे समय बीता, गांव के ऊपर एक न जाने वाली खामोशी छा गई, क्योंकि आसमां बिल्कुल सेफ और नीला था, एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। पहले महीने तक लोगों ने सोचा कि शायद देर से बारिश होगी। दूसरा महीना भी निकल गया, पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। धरती का सिन्हा सूख गया, खेतों में पौधे मुरझा गए और गांव के कुआं सूखने लगे। गांव के बड़े बुजुर्ग ने चिंता के साथ कहा, अकाल आने वाला है। धीरे धीरे गांव के लोग परेशान होने लगे। उनके पास जितना अनाज बचा था वो कम पड़ने लगा। पैसे भी खत्म होने लगे, क्योंकि फसल नहीं थी तो बाजार में बेचने के लिए कुछ नहीं था। लोग अपने मवेशियों को भी पानी और घास की कमी के कारण बेचने लगे। गांव के मुखिया रामप्रसाद ने सभी को एकत्रित किया और कहा, हमें आपस में मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। सब अपने अपने घरों से जो भी अनाज बचा है वो इकट्ठा करो और सब लोग एक दूसरे की मदद करो। सभी लोग एक साथ आ गए और जितना भी अनाज बचा था उससे पूरा गांव एक दूसरे की मदद करने लगा। पर यह भी कम था। कुछ लोगों ने शहर जाकर मदद मांगने का सोचा, पर वहां भी परिस्थिति कुछ अलग नहीं थी। एक दिन रामप्रसाद ने फैसला किया कि सभी लोग मिलकर एक यज्ञ करेंगे और इंद्रा देवता से बारिश की प्रार्थना करेंगे। पूरे गांव ने यज्ञ किया, अपनी भावनाओं से प्रार्थना की। अंत में कुछ दिनों बाद आसमां में बादल घनघोरे हो गए और तेजी से बारिश होने लगी। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, यहाँ अकाल का अंत था। ये कहानी सिर्फ एक अकाल की नहीं थी, बल्कि एकता, विश्वास और संघर्ष की भी थी। गांव वालों ने सीखा कि जब सब एक साथ होते हैं तब वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में हो, अगर हम अपनी हिम्मत और एकता बनाए रखें तो हर समस्या का हल हो सकता है।